So hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. I hope you people are doing good. So today we are going to talk about the reproductive system of Periplaneta. So let's begin with the video. क्या बोल रहे कॉकरोच इज यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। क्या बोल रहे कॉकरोच क्या है, यूनिसेक्सुअल है, उसमें क्या होता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो है प्रेजेंट रहता। बोल रहे मेल हैव अ पेयर ऑफ एनल स्टाइल्स एंड विच आर एब्सेंट इन फीमेल। मेल के पास पेयर ऑफ एनल स्टाइल्स रहते हैं जो कि फीमेल में एब्सेंट रहते हैं। बोल रहे मेल हैज़ नैरो एब्डोमिन एंड फीमेल हैज़ ब्रॉड एब्डोमिन। मेल की जो एब्डोमिन रहती है वो नैरो रहती कहते हैं और फीमेल की जो है ब्रॉड रहती है। वो ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम है। ये क्या है, टेस्टिस है, ये फैलिक ग्लैंड्स है, ये वैसा डिफरेंशिया, एजैकुलेटरी डक्ट, मेल गोनोपोर और सीडोपेनस। ठीक है डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, a pair of vasa differentia, ejaculatory duct, mushroot shaped glands, seminal vessel etc. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पूरे चीज़ें रहते हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस रहता, पेयर ऑफ वसा डिफरेंशिया रहता, एजैकुलेटरी डक्ट रहता एक्सेट्रा। ठीक है, टेस्टिस आर अ पेयर ऑफ elongated lobed body present on the lateral side of 4th, 5th and 6th abdominal segment। टेस्टिस क्या बोल रहे हैं, एक पेयर ऑफ elongated lobed bodies रहते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ऑन द लेटरल साइड ऑफ 4th, 5th एंड 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स। 4th और 5th और 6th एब्डोमिनल सेगमेंट के पास प्रेजेंट रहते हैं कौन, टेस्टिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, वैसा डिफरेंस इज ए नैरो ट्यूब अराइजिंग फ्रॉम द टेस्टिस। वैसा डिफरेंस क्या रहता है, एक नैरो ट्यूब रहती है जो कहाँ से अराइज होती, टेस्टिस से। द टू वैसा डिफरेंस रन बैकवर्ड एंड ओपन। जो कि वैसा डिफरेंस क्या है, बैकवर्ड रन होता और ओपन होता, यानी वाइड ट्यूब में ओपन होता। द डक्ट एजैकुलेटरस इन 7th सेगमेंट, जो सेगमेंट में एजैकुलेटर डक्ट रहता है वहाँ पे ओपन होता कौन, वैसा डिफरेंशिया। अब मशरूम शेप ग्लैंड जो रहती प्रेजेंट कहाँ रहती, 6th एंड 7th सेगमेंट में। इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ ट्यूब्यूल्स। तो मशरूम शेप जो ग्लैंड है, ये जो मशरूम शेप जो ग्लैंड्स है ना, ये तो वैसा डिफरेंशिया ये ओपन होता है ट्यूब में। यहाँ पे ये क्या है, वैसा डिफरेंशिया के एजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होता है। तो मशरूम शेप जो ग्लैंड है इसके जो 7th और 6th में प्रेजेंट रहता है, इसके पास 2 टाइप्स ऑफ ट्यूब्यूल्स रहते हैं, यूट्रस सूली मेजोरियस। हाँ, तो यूट्रस सूली मेजोरियस एंड यूट्रस सूली ब्रीवोरिस सॉरी। तो ये जो यूट्रस मेजोरियस है, ये क्या है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब रहता है ऑन दी पेरिफ्री। ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब रहता है जो पेरिफ्री भी प्रेजेंट रहता है। देयर सेक्रेशन फ्रॉम द इनर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। जो स्पर्मेटोफोर का इनर लेयर रहता है वहाँ से इसका सेक्रेशन होता है, इसका यूट्रस मेजोरियस का। अब यूट्रस ब्रीवोरिस का क्या रहता है, ये शॉर्ट ट्यूब रहता है, इसको अपोजिट रहता है किसका, यूट्रस मेजोरियस का। शॉर्ट ट्यूब रहता है, इन्हें एट दी सेंटर दे सेक्रेशन नरिशेस दी स्पर्म्स। इसका काम क्या रहता है, जब सेक्रेट होता तो जो क्या है स्पर्म को नरिश करता, ठीक है, मूवमेंट के लिए। दिस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द एजैकुलेटरी डक्ट, जो कि कहाँ ओपन होता, एंड एजैकुलेटरी डक्ट के एंटीरियर पार्ट में रिलीज होता। ठीक है, अब पढ़ेंगे सेमिनल वेसल के बारे में। सेमिनल वेसल्स क्या है, दे आर द पेयर ऑफ सैक्स प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एजैकुलेटरी डक्ट। सेमिनल वेसल्स क्या है, सैक्स है जो कि पेयर ऑफ सैक्स है जो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, वेंट्रल साइड पे, किसके, एजैकुलेटरी डक्ट के। एजैकुलेटरी डक्ट के वेंट्रल साइड पे कौन प्रेजेंट रहते, बोले सेमिनल वेसल्स प्रेजेंट रहते। इसका काम क्या है, दी सेक्स स्टोर्स दी स्पर्म्स ऑन स्पर्मेटोफोर। अब सेमिनल वेसल का काम क्या है, जो स्पर्म्स रहते उसको स्टोर करना। ठीक है, अब पढ़ेंगे फीमेल। अब ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, अब पढ़ेंगे फीमेल के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये ओवरी है, सॉरी वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में था, अब ये फीमेल के बारे में पढ़ेंगे। ये ओवरी है, ये ओविडक्ट है, ये कोलैटरल ग्लैंड्स है, ये वजाइना है, ये जेनाइटल पाउच है। ठीक है, चलो पढ़ेंगे। अब क्या बोल रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स, वजाइना, स्पर्मेटोसिस, कोलैटरल ग्लैंड्स एंड जेनाइटल पाउच।
तो अब जैसा मेल में वैसा डिफरेंशिएटर था, टेस्टिस था, एजैकुलेटरी डक्ट था, एक्सेट्रा, ये जितने भी पार्ट्स थे मेल में रिप्रेजेंट थे। फीमेल में भी सेम पेयर ऑफ ओवरीज रहते, ओविडक्ट्स रहते, वजाइना रहता, कोलाइटरल ग्लैंड्स रहते, जेनाइटल पाउच रहता। तो अब एक के बाद एक के बारे में पढ़ेंगे। पहले ओवरीज के बारे में। ओवरीज का काम क्या है? अ पेयर ऑफ लार्ज ओवरीज आर प्रेजेंट लैटरली इन इट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट्स आर सराउंडेड बाय द फैट बॉडीज। क्या बोले? पेयर ऑफ लार्ज ओवरीज प्रेजेंट रहते कहाँ पे? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेगमेंट में। किसके? एब्डोमिनल के, जो कि फैट बॉडीज से सराउंडेड रहते। ठीक है। ईच ओवरी हैज 6 ओवरियोल्स। ईच ओवरियोल हैज टेम्पटिंग पार्ट द जर्मेडियम एंड द वाइडर पार्ट द वेटिलेरियम। क्या बोल रहे हैं? हर एक ओवरी के पास 8 ओवरियोल्स रहते हैं और हर एक ओवरियोल के पास एक टेम्पटिंग पार्ट रहता है जिसको क्या बोलते हैं? जर्मेडियम। एंड और उसको वाइडर पार्ट को क्या बोलते हैं? वेटिलेरियम बोलते हैं। जर्मेनियम क्या है? हैज़ ओवा दैट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो जर्मेनियम के पास एक ओवा रहता है जो कि हर स्टेज में उसका डेवलपमेंट होता है बोल के बोल रहे हैं। वैसे वेटिलेरियम का काम क्या है? हैज़ मैच्योर ओवा विथ यॉक। तो वेटिलेरियम के पास एक मैच्योर ओवा है विथ यॉक के साथ, पर जर्मेनियम के पास ओवा है पर जो हर एक डिफरेंट स्टेजेस पे उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी डेवलप्ड है। ये ओवरीज का हो गया। अब ओविडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओविडक्ट्स आर दी ओवेरियोल्स यूनाइट टू फॉर्म अ शॉर्ट वाइट ओविडक्ट वजाइना। क्या बोल रहे? ओविडक्ट्स क्या है? ओवरियोल्स जो बने थे ओवरीज से उसको यूनाइट करके एक शॉर्ट वाइट ओविडक्ट वजाइना फॉर्म करते। तो क्या बोल रहे हैं? द ओविडक्ट्स ओपन इनटू द शॉर्ट मीडियन वजाइना। ओविडक्ट्स कहाँ ओपन होते हैं? मीडियन वजाइना में ओपन होते बोल रहे हैं। फीमेल जेनाइटर पोर इज वेटिरल स्लाइट इन वजाइना। फीमेल जेनाइटर पोर क्या है? एक वेटिरल स्लिट है वजाइना में। ठीक है, फीमेल जेनाइटल। ठीक है, ये ओविडक्ट्स के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? कोलेटरल ग्लैंड्स। कोलेटरल ग्लैंड्स क्या है? अ पेयर ऑफ कोलेटरल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बिहाइंड ओवरीज ओपनिंग इनटू जेनाइटल पाउच। इन्हें कहा रहता? ओवरीज के बिहाइंड पीछे रहता और ओपनिंग में कहाँ ओपन होता? जेनाइटल पाउच में ओपन होता। दिस सेक्रेशन फॉर्म्स एग सैक। इसका सेक्रेशन क्या करता? एग को एक प्रोटेक्शन देता। कौन? कलेक्टर ग्लैंड जब रिलीज होता तो इन्हें क्या? एग के इसको एक सेक्रेशन प्रोटेक्शन देता। जेनाइटल पाउचेस फॉर्म द 7th, 8th एंड 9th स्टर्नल प्लेट्स। जेनाइटल पाउच क्या करता? 7th, 8th, 9th स्टर्नल प्लेट्स फॉर्म करता। तो 7th स्टर्नम फॉर्म्स द एंटीरियर वॉल ऑफ द पाउच। 7th स्टर्नम का काम क्या है? इन्हें क्या करता? एंटीरियर पाउच बनाता 7th स्टर्नम में। 8th स्टर्नम क्या करता? एंटीरियर नंबर ऑफ द पाउच। ये क्या करता? एंटीरियर नंबर ऑफ पाउचेस बनाता। ठीक है। कॉकरोच इज पोरोमेटाबोलस एज द डेवलपमेंट इज ग्रेजुअली थ्रू निम्फैलिक स्टेज। कॉकरोच क्या है? वो एक पोरोमेटाबोलस है। ऐसे इसमें जो डेवलपमेंट ग्रेजुअली डेवलप होता एक एज अ जो स्टेज में ग्रेजुअली निम्फाइल स्टेज से कॉकरोच स्टेज तक जाता जो डेवलपमेंट होता उसको पोरोमेटाबोलस बोलते। अब यहाँ पे मैंने अलग से लिख ली पोरोमेटाबोलस क्या है। देखो बोले तो मीन्स, ये तो एक खाली इन्फॉर्मेशन के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जगह नहीं है बल्कि मैं लिख ली थी, बट आप लोगों को मालूम होना ये क्या है। पोरोमेटाबोलस बोले तो मीन्स ग्रेजुअल मेटामॉर्फिसिस दैट इन्वॉल्व्स ए निम्फाइल स्टेज। ये एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट है कॉकरोच का। मैं आपको एक पिक्चर पे ऐड करती हूँ, देख लेना आप लोग। निम्फाइल स्टेज से कॉकरोच स्टेज तक गए तक अडल्ट कॉकरोच गए तक जो बीच में प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पोरोमेटाबोलस। तो जब क्या होता है? द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द मैच्योर इंडिविजुअल विदाउट इन्वॉल्विंग अ लार्वल स्टेज। तो एम्ब्रियो क्या है? डायरेक्टली एक मैच्योर स्टेज में जाता विदाउट लार्वल स्टेज, उसको बोलते। द नीम्स लुक वेरी मच लाइक अडल्ट एंड इट अंडरगो 13 माउल्ट्स एंड बिकम एन अडल्ट। निम्फ बोले तो कॉकरोच का एक स्टेज है जिसमें विंग्स वो बहुत नए निकले हुए रहते हैं। ऐसा रहता, ऐसा राउंड शेप रहता। स्क्रीन में ऐड कर दूंगी मैं। ये निम्फ है। तो निम्फ क्या करता है? डायरेक्टली ऐसा लुक लाइक इट विल लुक लाइक अडल्ट कि हाँ अडल्ट होकर दिखता, पर उन्हें अडल्ट नहीं रहता। उन्हें क्या होता? 13 माउल्ट में जाता, उसके बाद एक अडल्ट बनता। तो उसी को बोलते हैं पोरोमेटाबोलस। तो क्या है? कॉकरोच एक पोरोमेटाबोलस है। ऐसे इसमें जो डेवलपमेंट है क्या है? ग्रेजुअली इंक्रीज होती निम्फाइल स्टेज से एक अडल्ट कॉकरोच बनता। ठीक है, हो गया।
ये हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पेरिप्लैनेटा। ऐसे सेम जैसा मैं बोली कि वैसे लिखो, पहले इंट्रो डालो, इंट्रो डाल के मेल डालो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डाल के उसका डायग्राम, उसके बाद इसके साइड हेडिंग्स ये पूरा लिख दो, वैसा डिफरेंशियल के बारे में ये सब लिख दो, सेमिनल वेजल्स क्या लिख दिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डाल के उसका डायग्राम डाल के उसके बाद ओवरीज के बारे में, फिर ओविडक्ट्स के बारे में, फिर कोलेटरल ग्लैंड्स के बारे में लिख दो बस। ये तो जस्ट एज फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये लिखे हुआ है, ठीक है। तो अब हमारा कंप्लीट और भी पेपर आएगा। हाँ, सो आई थिंक फाइनली वी आर डन विथ all the LAQs of zoology first year. Let me check. Life cycle of Entaminostolica also done. Plasmodium abaxis man, mosquito also done. Ascaris done. Bancrofti done. कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। लास्ट वीडियो में नर्वस सिस्टम पढ़ा दी थी, ये इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिए, और फर्स्ट वीडियो फूड चेन के बारे में थी। तो ये पूरे 5, 4, 9, 10 LAQs डन। ज़ूलॉजी के फर्स्ट के ये 10 LAQs पढ़ लो, इंशाल्लाह पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं फाइनल में। तो अब नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह ज़ूलॉजी के सेकेंड ईयर के LAQs स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे SAQ और VSAQ का क्या करना है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो in the comment section. Till then, take care. Allah Hafiz and bye bye.